हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी दैट व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस कैप्रिकॉर्न्स for December first half. What should you know? What should be the energy? ये पूरा ही एक जनरल रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे आप उसे यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ आपको मिलेगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सो लेट अस सी व्हाट इज़ कमिंग कैप्रिकॉर्न्स। Ooh, we have the Ten of Wands. Okay, I'm seeing here that अच्छा यहाँ पे दो बहुत अलग मैसेजेस हैं। नंबर वन इज़ आई सी आप काफ़ी सारे जेनरेशनल पैटर्न्स या जेनरेशनल नेगेटिविटी से डील कर रहे हो कैप्रिकॉर्न्स, लाइक एंसेस्ट्रल कार्मा, लेट्स से आपके ब्लड लाइन में, आपके एंसेस्ट्री में कुछ शैडो साइड्स कह सकते हैं, शैडो साइड्स या नेगेटिव पॉइंट्स या कार्मा है जिससे आप डील कर रहे हो, लेकिन आप काफ़ी अच्छे से डील कर रहे हो। यू नो, आप विनिंग पॉइंट पे हो क्योंकि आपके अंदर वो मैच्योरिटी है जो मे बी आपके एज में कुछ एंसेस्टर के पास नहीं था। सो अगर आप इस वक्त 25 के हो, लेट्स से एग्जाम्पल, तो मे बी आपके एंसेस्टर्स में कोई जब वो 25 के थे आपके जितने वो मैच्योर्ड नहीं थे या आपके जितने वो दुनियादारी को समझते नहीं थे। या ये सिर्फ मैं एक या दो एंसेस्टर्स की बात कर रही हूँ, इट्स नॉट लाइक पूरा जनरेशन या पूरा लाइक खानदान। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, नो। सो देर इज़ सम पैटर्न्स जिससे आप डील कर रहे हैं क्योंकि ये आपके ब्लड लाइन में है, क्योंकि ये आपका कार्मिक हिस्ट्री है। सो आप इससे काफ़ी अच्छे से डील कर रहे हैं। इसे आसान भाषा में कहा जाए तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में इस वक्त है, कुछ ऐसे स्ट्रगल्स आपके लाइफ में है जो शायद आपके कारण भी नहीं है। शायद ये स्ट्रगल्स इसलिए नहीं है क्योंकि आपने कुछ किया है जिस वजह से ये स्ट्रगल्स से आपको डील करना पड़ रहा है, जिस वजह से इतना मुश्किल आपको झेलना पड़ रहा है। एंड मे बी आप ये पूछते हो अपने आप से कि मेरे लाइफ में ये सब क्यों है, मैंने क्या किया है, मेरी क्या गलती। आपकी कोई गलती नहीं है, बट आप इसे क्लियर कर रहे हो फ्रॉम योर ब्लड लाइन। आपके पूर्वजों ने भी मे बी किया है कुछ, लाइक क्लियरिंग आउट देयर कार्मा, देयर एंसेस्ट्रल कार्मा, आप भी वही कर रहे हो। सो आप कुछ ऐसे चैलेंजेस से इस वक्त डील कर रहे हो जो मे बी आपको समझ में नहीं आ रहा है, बट आप जिस तरीके से डील कर रहे हो वो काफ़ी इम्प्रेसिव है। एंड ये जो चैलेंजेस है या स्ट्रगल्स है ये बहुत टेम्पररी है क्योंकि आप इससे आपको जो लेसन पाना है उस लेसन को आप पा रहे हो, साथ साथ आप इस चैलेंजेस का सामना करके इस चैलेंजेस को ख़त्म कर रहे हो वंस एंड फॉर ऑल, ताकि सेम चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी में दोबारा ना आ पाए या आपके आने वाले जनरेशन्स को ये सेम प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। सो यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब कैप्रिकॉर्न्स, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। सो ये समय सवाल करने का नहीं है कि ये क्यों है, वो क्यों है, मेरे साथ ऐसा क्यों, वैसा क्यों। इट्स नॉट अ टाइम टू आस्क क्वेश्चंस, इट इज़ अ टाइम टू फेस व्हाट द रियलिटी इज़। क्योंकि रियलिटी को आप चेंज नहीं कर सकते, जो हो रहा है आपके साथ आप चेंज नहीं कर सकते। आप एक ही चीज़ क्या कर सकते हो, उसका सामना, जो आप कर रहे हो और काफ़ी शानदार तरीके से आप कर रहे हो। सो बस वही करते जाइए। जैसे ही आपका लेसन आप पा लेंगे, जैसे ही ये कार्मा ख़त्म होगा, एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। आप ज़िंदगी में सिर्फ नेगेटिविटी के लिए पैदा नहीं हुए हो। ट्रस्ट द प्रोसेस, देर आर बेटर टाइम्स, अच्छे दिन, अच्छे कार्मा, आपके लिए जो ब्लेसिंग्स है आपके लाइफ टाइम में, आपके डेस्टिनी में, वो भी आपको मिलेगा। सो डोंट फोकस ओनली ऑन द नेगेटिविटी, ठीक है? आई होप आई कुड मेक यू अंडरस्टैंड। दूसरा चीज़ that I saw here, Capricorn, is that there is a lot about आप
इस वक्त कैसे चीज़ों को देख रहे हो और समझ रहे हो, उस पे भरोसा रखना बहुत मुश्किल भी है लेकिन बहुत ज़रूरी भी है। जैसे कि मे बी एक सिचुएशन है आपके सामने एंड उस सिचुएशन में आप एक नज़रिए से उस सिचुएशन को देख रहे हो कि ये पर्सन ऐसे है, ये सिचुएशन ऐसा है, वो इंसान वैसे है, वो व्हाटएवर। तो मे बी आपके फैमिली में और जो 4 लोग हैं उन लोगों का नज़रिया आपसे बहुत अलग है, या उन लोगों का नज़रिया कुछ और है। इसका मतलब मैं ये इसका मतलब यूनिवर्स यही आपको समझाना चाह रहे हैं कि आप अगर किसी चीज़ को अलग तरीके से देख रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो, या इसका मतलब ये भी नहीं कि और 4 लोग जो उसे अलग तरीके से देख रहे हैं कि वो गलत है। इट ओनली मीन्स कि आपका जो नज़रिया है, मे बी वो आपका नज़रिया किसी कारण के वजह से है, क्योंकि आपको उस समय वो सिचुएशन उसी नज़रिए से देखना चाहिए था या चाहिए जिस वजह से आप देख रहे हो। आपको एक इंसान पे गुस्सा आ रहा है, मे बी आपकी फैमिली में और 4 लोगों को नहीं आ रहा है, तो मे बी उस समय वो गुस्सा उस इंसान पे आपको आना चाहिए ताकि आप कुछ सीख सको, ताकि आप कुछ समझ सको, या ताकि वो इंसान कुछ सीख सके या समझ सके। एंड आई होप यू आर गेटिंग दिस। सो किसी भी चीज़ को इस वक्त फोर्स मत कीजिए, या अपने आप को एक बॉक्स में अंदर बिठाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि और 10 लोग उस बॉक्स में बैठे हैं तो आपको भी वैसे ही बनना पड़ेगा आँख कान बंद करके। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि आप लोगों के अगेंस्ट चले जाओ, बट आई एम सेइंग कि आप जैसे चीज़ों को देख रहे हो, समझ रहे हो, उससे उसके ऊपर भी भरोसा आप कर सकते हो। ठीक है, let's see. What can we know about the Capricorns here? Okay, 6 of Cups, 2 of Cups, 9 of Pentacles. Also getting this energy of आपको लोगों से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है इस वक्त। आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में ज़्यादातर लोग सही नहीं हैं, आपको पसंद नहीं है, ये लोग बहुत ड्रामा करते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, सो आपको पसंद नहीं है, लेट्स से। एंड इट्स आपको ये जो पसंद नहीं आ रहा है, साथ साथ आप एक डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो इन लोगों में और आप में। एंड ये डिस्टेंस मतलब ऐसा नहीं कि आप रिश्ते तोड़ रहे हो, इट्स जस्ट दैट आप अपने प्राइवेसी को रेस्पेक्ट कर रहे हो, अपने आप को आप पहले से ज़्यादा समय देने लगे हो या लगोगे इस टाइम पे, क्योंकि ये दिसंबर रीडिंग है। एंड आप ये रियलाइज़ करेंगे दैट ये करके उन लोगों का क्या हुआ पता नहीं, पर आपके लाइफ में ज़रूर 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 कुछ बेटरमेंट्स आएंगे, आप ग्रो करोगे कहीं ना कहीं, करियर हो, हेल्थ हो, व्हाटएवर। एंड आप अपने अंदर से एक इंडिपेंडेंस और स्टेबिलिटी महसूस करेंगे जो शायद पहले नहीं था। अगर आप बहुत ज़्यादा डिपेंड करते थे किसी के ऊपर इमोशनली, फिनेंशियली, या जस्ट रोज़ के काम के लिए, आई थिंक दिस इज़ अ टाइम जब आप थोड़ा सा ही सही या बहुत ज़्यादा ही सही इंडिपेंडेंस गेन कर रहे हो। तो कुछ लोग हो सकता है कि आप कमाने लगे हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। कुछ लोगों के लिए ये होगा कि आप अपने काम खुद करने लगे हो, ठीक है, आपको किसी का हेल्प लेना नहीं पड़ रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने लिए खड़े होना सीख गए हो, कहीं किसी सिचुएशन में आप अपना साइड लेते हो, आप अपने बात को बहुत अच्छे से पेश कर पाते हो। सो वॉट एवर दिस इज़, या आप खुद को प्रायोरिटी देने लगे हो कि दिन में आप 1 घंटा समय अपने लिए ले रहे हो, अपने हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, अपने पीस के लिए, मी टाइम, वॉट एवर जो भी कहना है आपको। सो
आई डेफिनेटली सी कि आप कुछ प्रायोरिटी सेट कर रहे हो जिसमें कि टॉप प्रायोरिटी आप खुद अपने आप को बना रहे हो, विच इज़ वेरी नाइस। इस टाइम पे यूनिवर्स आपको कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली मैसेजेस या हिंट्स या कुछ नंबर्स, कुछ ना कुछ साइंस आपको भेज रहे हैं या भेजेंगे। ये ड्रीम्स हो सकते हैं, किसी का नाम हो सकता है, लेटर, नंबर्स, कुछ भी हो सकता है। दैट विल बी लाइक अ साइन कि आप सही कर रहे हो या आप सही रास्ते पे हो, ठीक है। ऑल्सो आई एम सीइंग दैट आप अपने आप को बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हो या कर सकते हो किसी चीज़ में, कि एक्सपेक्टेशंस कि मैंने सोचा था कि इतने समय में ये चीज़ होना चाहिए मेरे साथ, मुझे ये डिग्री मिलनी चाहिए, मेरे बैंक में इतना पैसा होना चाहिए, या मुझे इस इंसान के साथ रहना चाहिए, या मेरे फैमिली मुझे ऐसे नज़र से देखना चाहिए, वट एवर इट इज़, या मेरी इतनी अच्छी बॉडी हो जानी चाहिए, वट एवर। एंड सिंस आपने एक्सपेक्टेशन रखा है या आपने एक लिमिट सेट किया है, आप अपने आप को प्रेशराइज कर रहे हो कि अगर ये नहीं तो कुछ नहीं, जो एक तरफ अच्छी बात है, पर दूसरी तरफ इसमें कुछ चीज़ें हैं जो समझना ज़रूरी है। दैट आप जैसे सोचते हो हमेशा 100% एकदम पॉइंट टू पॉइंट वैसा ही होगा, वैसा ही होगा, उसी समय के अंदर होगा, उसी तरीके से होगा, ये कभी कभी थोड़ा सा मुश्किल होता है। एंड दैट इज़ नॉर्मल, दैट इज़ नॉर्मल। इट डज़न मीन कि आप गलत हो, इट डज़न मीन कि आपसे नहीं होगा, इट डज़न मीन कि आप हार गए हो, नहीं, इट्स वेरी नॉर्मल। So right now what you need to understand here Capricorn is कि आप एक जर्नी में हो एंड आप हर दिन कुछ सीख रहे हो, आप हर दिन ग्रो कर रहे हो, एंड आप हर दिन एक कदम आगे ले रहे हो ज़िंदगी में। सो आपको उस जर्नी को एन्जॉय भी करना है, सीखना भी है। उस जर्नी में कुछ अच्छा भी होगा, कुछ बुरा भी होगा, बट यू कैन नॉट प्रेशराइज। आप फोर्स नहीं कर सकते डेस्टिनी को, अपनी ज़िंदगी को, और वट एवर। सो दैट इज़ समथिंग। ऑल्सो आपके करियर में मुझे काफ़ी अच्छा टाइम आते हुए दिख रहा है। अपने काम को आप एन्जॉय कर रहे हो, आप अपने इंडिपेंडेंस को एन्जॉय कर रहे हो, एंड ऑल्सो देर इज़ अ लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो आप क्रैक कर सकते हो, या जिसके बलबूते पे आप बहुत आगे जा रहे हो। एंड दिस इज़ ऑल्सो स्पेशली उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा लाइक बिजनेस माइंडेड है, या अगर आप एक बहुत ही क्वालिफाइड प्रोफेशनल है, उन लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छा समय है। बिकॉज आई एम सीइंग कि आप सिर्फ अपने करियर में ही नहीं, एक्चुअली आप काफ़ी फाइनेंशियली भी अबंडेंस क्रिएट कर रहे हो अपने लिए, जो सिर्फ पैसा नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट्स हो सकता है, ये एसेट्स हो सकता है, ये कोई ज्वेलरी हो सकता है, वट एवर इट इज़, बट यू आर इन अ वेरी बिजनेस माइंडेड मेंटालिटी। सो जो बिजनेस पर्सन्स है यहाँ पे, काफ़ी आप एक्यूमुलेट करेंगे वेल्थ, अबंडेंस, मनी। तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम एक्चुअली, जो आने वाले समय में आपको दिखने वाला है। एंड ओवरऑल आपके करियर में भी आई सी अ लॉट ऑफ न्यू चेंजेस, या इंडिपेंडेंस, इंक्रीज इन योर मनी, इंक्रीज इन सेटिस्फैक्शन, इंक्रीज इन वेल्थ, सब कुछ ठीक है। सो दैट विल बी हैपनिंग फॉर यू। ऑल्सो करियर में आपके पास्ट से आपने कुछ सीखा है, या पास्ट में अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपने मिस कर दिया है, तो आप उसे फिर से ले सकते हैं, फिर से आप उसके बारे में सोच सकते हैं। या पास्ट में आपने जो सीखा है अपने फेलियर से, अपने रिजेक्शन से, अपने डार्क समय से, अंधेरा से जो आपने सीखा है, वो आप फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपका काम आएगा। आई एम हियरिंग दिस इज़ द टाइम टू गेन, लाइक ये आपका समय होगा टू डू वेल इन योर करियर, क्योंकि आपने बहुत पेशेंस रखा है, आपने बहुत कोशिशें किया है, आपने बहुत हार्ड वर्क, लाइक
कहीं पे कहीं ना कहीं आपका स्वेट ब्लड टीयर आपने डाला है टू रियली गेन समथिंग, एंड इट्स टाइम कि आप वो चीज़ को रिसीव करें इन योर करियर। आप उस नाम को रिसीव करें, उस पहचान को, उस मनी, उस स्टेटस, या वो जॉब, वो वट एवर दैट इज़। So you are moving ahead, that's good. Also this is a time of travel, I'm seeing बहुत सारे लोग अपना नया घर लेने वाले हो, या अपना नया कुछ लाइक जॉब जहाँ पे आपको ट्रैवल करना पड़े, या आप घर से दूर जा रहे हो, मे बी आप फॉरेन जाना चाहते हो, वट एवर। सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग आई सी हैपनिंग। अगर आप करना चाहते हो तो प्रोसेस आप शुरू कर सकते हो। आपके पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूँ, आई ऑल्सो सी दैट एक ऐसा सिचुएशन है जो आप चाहते हो स्टेबल बने, लाइक ऐसा रिलेशनशिप है, या कोई क्रश सिचुएशन है, कोई फ्रेंडशिप है, या बस ये आपका मैनिफेस्टेशन है आपके फ्यूचर पार्टनर के बारे में, या नई नई शादी या पुरानी शादी, वट एवर। सो देर इज़ समथिंग जिसके पीछे आप काफ़ी होपफुल है कि आई वॉन्ट दिस टू वर्क आउट, मैं सच में चाहता हूँ या चाहती हूँ कि इस इंसान के साथ मेरा फ्यूचर बने, या हम लोग आगे जाके एक साथ रहे, वट एवर दैट इज़, या इस इंसान को मेरी वैल्यू समझ में आए, या इंसान मेरे प्यार में गिर जाए, वट एवर। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ होप जो आप लेके चल रहे हो, ठीक है। एंड समटाइम्स लाइक यूनिवर्स सेज कि समटाइम्स हम लोग जैसे चाहते हैं चीज़ें वैसे टर्न आउट नहीं होता, लेकिन अल्टीमेटली में भी चीज़ें वैसे ही टर्न आउट होते हैं। जैसे आप इस पर्सन के बारे में जो सोच रहे हो इस वक्त, मे बी वो पर्सन सेम अपने बारे में भी नहीं सोचते हैं। सो देर इज़ अ डिफरेंस यहाँ पे। ये पर्सन गलत नहीं है या बुरे नहीं है, वो मैं नहीं कह रही। मैं बस इतना कह रही हूँ कि आप एक सिचुएशन को समझ रहे हो क्योंकि आप उस सिचुएशन से कुछ चाह रहे हो, ठीक है, बट रियलिटी वही होगा ये ज़रूरी नहीं है। सो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा अपने आप को समय दे टू अंडरस्टैंड द रियलिटी, क्योंकि आई सी हियर दैट देर इज़ सम टाइप ऑफ अ सिचुएशन जहाँ पे आपके जो प्रायोरिटीज़ है इस रिलेशनशिप में, मे बी आपके पर्सन के वो नहीं हैं। सो अगर ये एक लेट्स से ऐसा सिचुएशन है जो अभी अभी शुरू हुआ है एंड आप लोग खुद भी श्योर नहीं हो, मैं कहूँगी कि आप हड़बड़ी ना करें। आप पहले से ये डिसाइड करने ना लग जाए कि फ्यूचर क्या है, ये क्या है, वो क्या है, क्योंकि आपके पर्सन सेम पेज पे नहीं है। सो देर इज़ अ थिंग यहाँ पे कि एक बहुत पोटेंशियल रखता है आपका ये रिलेशनशिप या ये फ्यूचर रिलेशनशिप, बट ये पोटेंशियल तभी कामयाब होगा, ये रिलेशनशिप तभी कामयाब होगा जब आप लोग सेम टाइम में सेम चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे। एक जन यहाँ पे शादी के ऊपर फोकस कर रहे हो, दूसरा जन यहाँ पे एक दूसरे को जान पहचान में लगे हो। एक जन को लग रहा है कि हम लोग बहुत स्टेबल है, दूसरे इंसान को लग रहा है कि अभी तो मैंने कमिटमेंट ही नहीं दिया है। एक इंसान यहाँ पे सोच रहा है कि पता नहीं इसका क्या फ्यूचर है, बाद में देखेंगे, पहले साथ में रहते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। दूसरा इंसान यहाँ पे सोच ही लिया है कि शादी करनी है तो इसी से करनी है। दैट इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। कनेक्शन हो सकता है, इमोशंस हो सकते हैं, दोनों में एक बैलेंस हो सकता है, लेकिन सेम चीज़ को चाहना या सेम टाइम पे सेम प्रायोरिटीज़ को रखना भी इम्पोर्टेंट है, जो इस वक्त यहाँ पे नहीं है। सो पहले यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़रूरत है कि सामने वाला इंसान क्या चाह रहा है और आप क्या चाह रहे हो। ऐसा नहीं कि सामने वाला इंसान फेक है, पर मे बी उसे ज़्यादा समय या कम समय में बहुत कुछ सोच रहा है, या उसे सोचने के लिए बहुत समय चाहिए। सो यू हैव टू बी ऑन द सेम पेज विद दिस पर्सन, क्योंकि ऐसे ही चलता रहा तो यहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगा। यहाँ पे एक दूसरे के सामने अगर प्रॉपर ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन नहीं रहा तो बहुत जल्दी कॉन्फ्लिक्ट आने वाला है यहाँ पे। ऑल्सो देयर इज़ अ ट्रस्ट इशू। किसी एक को फॉर सम रीज़न
सामने वाले पे ट्रस्ट इशू है, आपको अपने पर्सन पे या आपके पर्सन को आपके ऊपर। कोई यहाँ पे किसी के बार बार सोशल मीडिया स्टॉक कर रहा है या कर रही है, फ़ोन चेक करना या बार बार पूछना या टैरो रीडिंग्स लेना या अपने मन में ये बार बार सोचना। देयर इज़ समबडी जो किसी लाइक सामने वाले पे शक है किसी को कि क्या ये चीट तो नहीं कर रहा या कर रही, ये कुछ छुपा तो नहीं रहे, कुछ चल तो नहीं रहा। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों को एक दूसरे के साथ एक अंडरस्टैंडिंग पे आना है। पहले तो सॉर्ट आउट करना है कि ये बॉन्डिंग क्या है, क्यों है, क्या चल रहा है। इसके अलावा ये सिचुएशन का कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिलेगा। आप 1000 बार सोच सकते हो, आप लाखों चीज़ें सोच सकते हो, आपके पर्सन वहाँ कुछ और सोच सकते हैं, एंड ये चलता ही रहेगा जब तक ये कोई कॉन्फ्लिक्ट में ना जाके रुके। तो इट्स बेटर कि पहले से ही एक क्लियर नज़रिया रखना, पहले से ही एक क्लियर कम्युनिकेशन बनाए रखना, एक दूसरे को ये चीज़ बताना कि क्या प्रायोरिटी है, किसका क्या समय चल रहा है ज़िंदगी में, कौन क्या चाह रहा है यहाँ पे, ताकि एक समझ रहे। उसके बाद बैलेंस क्रिएट होगा यहाँ पे जब कुछ हो सकेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट ट्रांसपेरेंसी हियर, जो अभी फ़िलहाल नहीं है। ओके, सो ट्राई करो टू हैव दैट, इट विल डेफिनेटली वर्क आउट, क्योंकि पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है। सो व्हाई नॉट, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।